वास्तुशास्त्र के अनुसार गृह प्रवेश एवं संपूर्ण पूजा विधि। भारतीय संस्कृति में गृह प्रवेश केवल एक औपचारिकता नहीं, बल्कि एक शुभ संस्कार माना जाता है। ये वह क्षण होता है जब कोई परिवार नए घर में प्रवेश करता है और उस घर को आध्यात्मिक ऊर्जा और सकारात्मकता से भर देता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार सही समय और विधि से गृह प्रवेश करने से समृद्धि, सुख, शांति और स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। क्योंकि गृह प्रवेश केवल भौतिक घर में प्रवेश नहीं है, ये एक आध्यात्मिक और मानसिक यात्रा है। इसी वजह से वास्तु के अनुसार विधिपूर्वक किया गया गृह प्रवेश न केवल नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करता है, बल्कि परिवार में सुख, शांति और समृद्धि भी लाता है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। बाबा भोलेनाथ की कृपा सबों पर बनी रहे। दोस्तों, यहाँ सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि गृह प्रवेश के कितने प्रकार होते हैं। गृह प्रवेश मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। 1. अपूर्व गृह प्रवेश, जब किसी नए बने घर में पहली बार प्रवेश किया जाए। 2. सापूर्ण गृह प्रवेश, जब किसी अन्यत्र रहने के बाद वापस अपने घर में प्रवेश किया जाए। 3. द्वंद्व गृह प्रवेश, जब पुनर्निर्माण या मरम्मत के बाद घर में प्रवेश किया जाए। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आ जाती है कि पंचांग के अनुसार शुभ मुहूर्त और समय का चयन। दोस्तों, इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक होता है, जैसे नक्षत्र पुष्य, मृगशिरा, अनुराधा, रोहिणी, रेवती, हस्त, चित्रा जैसे नक्षत्र शुभ माने जाते हैं। तिथि द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दशमी, एकादशी, त्रयोदशी आदि। वार सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार श्रेष्ठ हैं। चंद्र बल, गृह स्वामी की राशि अनुसार चंद्रमा का बल देखा जाता है। लग्न स्थिर लग्न जैसे वृष, सिंह, वृश्चिक, कुंभ विशेष शुभ होते हैं। कुछ समय ऐसे भी होता है दोस्तों जिसमें गृह प्रवेश निषेध माना जाता है, जैसे राहु काल, गुलिक काल, यमगंड काल से बचना चाहिए। श्राद्ध पक्ष, चंद्र या सूर्य ग्रहण के समय गृह प्रवेश नहीं किया जाता। गृह प्रवेश से पूर्व की तैयारी, किसी भी घर में प्रवेश करने से पहले गृह शुद्धि हेतु कुछ पूर्व की तैयारी करना बहुत ही जरूरी होता है। जैसे 1. साफ सफाई, घर की संपूर्ण सफाई करें। कोनों, छतों, फर्श की विशेष सफाई करें। 2. गौमूत्र और गंगाजल छिड़काव, नकारात्मक ऊर्जा हटाने के लिए पूरे घर में गंगाजल और गौमूत्र का छिड़काव करें। 3. तोरण और स्वस्तिक, मुख्य द्वार पर आम, अशोक या पीपल के पत्तों का तोरण बांधें। स्वास्तिक, ओम और शुभ लाभ के चिन्ह बनाएं। दोस्तों, पूजा के लिए कुछ आवश्यक सामग्री भी बहुत ही जरूरी होता है, जैसे कलश, ताम्र या चांदी, नारियल, आम या अशोक के पत्ते, अक्षत, चावल, रोली, हल्दी, चंदन, घी के दीपक, धूप, पंचामृत, पूजन थाली, फल, मिष्ठान्न, पूजा के लिए पंडित, नवग्रह मंडल, हवन सामग्री। गृह प्रवेश पूजा विधि। सबसे पहले दोस्तों कलश स्थापना किया जाता है। मुख्य द्वार पर मंत्र उच्चारण करते हुए कलश रखकर उसमें जल, गंगाजल, सुपारी, सिक्का, अक्षत और आम के पत्ते डालें। उसके ऊपर नारियल रखें और स्वस्तिक बनाएं। यह कलश घर की सुख, समृद्धि और अखंड लक्ष्मी के प्रतीक होते हैं। दीप प्रज्वलन और संकल्प। सबसे पहले घर के ईशान कोण में दीपक जलाकर भगवान गणेश और गृह देवताओं का आह्वान करते हुए प्रणाम करें। गणपति विघ्नहर्ता है, सर्वप्रथम गणेश पूजन करें। उन्हें दूर्वा, मोदक, लाल फूल, चंदन, अक्षत अर्पित करें। गणेश मंत्रों का जाप करें। ओम गं गणपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभा। संकल्प लें। मैं गृह स्वामी का नाम अपने परिवार सहित इस नवगृह में शुभता, सुख, समृद्धि और आरोग्यता की कामना करते हुए गृह प्रवेश कर रहा हूं। वास्तु पूजन। दोस्तों, वास्तु पूजन गृह प्रवेश के समय बहुत ही जरूरी होता है। घर के ईशान कोण उत्तर पूर्व में एक चौकी रखें, उस पर वास्तु पुरुष की मूर्ति या चित्र रखें। पंचोपचार विधि से पूजा करें। गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, वास्तु मंत्रों का जाप करें। ओम वास्तोष्पते प्रतिष्ठितों से वास्तु दोष निवारण हेतु विशेष हवन भी कराया जा सकता है। नवग्रह पूजन। 9 ग्रहों की मूर्तियां या प्रतीक स्थापित करें। नवग्रहों को अलग अलग पुष्प, रंग और मंत्रों के साथ पूजें। गृह शांति मंत्रों का जाप कर उन्हें शांत किया जाता है। हवन या यज्ञ विधि। सबसे पहले अग्नि स्थापना करें।
हवन कुंड में आम की लकड़ियां, घी, समिधा आदि डालकर अग्नि प्रज्वलित करें। मंत्रों के साथ हवन सामग्री की आहुतियां दें। मुख्य मंत्र: ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे। ओम स्वाहा। गृह शांति के लिए मंगल कामना हवन करें। अंत में पूर्णाहुति देकर सभी देवी देवताओं को धन्यवाद दें। प्रसाद वितरण करें। गृह प्रवेश का वास्तविक क्षण। दोस्तों, ये किसी भी घर में प्रवेश करने का सबसे महत्वपूर्ण क्षण होता है। गृह स्वामी पत्नी के साथ दाहिना पैर पहले रखते हुए घर में प्रवेश करे। नारियल फोड़ा जाए और मंगल गीत गाए जाएं। माता लक्ष्मी के चरण चिन्ह मुख्य द्वार से भीतर की ओर बनाए जाएं। शंख और घंटी बजाते हुए घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करें। अंत में भोजन और ब्राह्मण सेवा। पूजा के बाद पंडित ब्राह्मण और मेहमानों को आदरपूर्वक भोजन कराएं। अन्नदान, वस्त्रदान या दक्षिणा देना शुभ माना जाता है। विशेष सावधानियां। दोस्तों, गृह प्रवेश में या उसके बाद कुछ सावधानियां बरतना अति आवश्यक होता है। गृह प्रवेश के दिन घर में रात को रुकना आवश्यक होता है। उस दिन झाड़ू न लगाएं, कचरा न निकालें, दूध या कोई मीठा पदार्थ उबालें जिससे उफनकर बाहर आए। ये लक्ष्मी आगमन का प्रतीक है। पूजा के बाद ही घरेलू कार्य और सामग्री को व्यवस्थित करें। गृह प्रवेश के बाद की देखभाल। दोस्तों, लोग गृह प्रवेश तो कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद की साफ सफाई पर ध्यान नहीं दे पाते, जिससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होने लगता है। इसके लिए प्रतिदिन प्रार्थना और दीप जलाने की परंपरा आरंभ करें। नियमित सफाई, स्वच्छता और पवित्रता बनाए रखें। घर के प्रत्येक कोने में सकारात्मक ऊर्जा के लिए तुलसी, अशोक या अन्य पवित्र पौधे लगाएं। क्योंकि दोस्तों, गृह प्रवेश केवल भौतिक घर में प्रवेश नहीं है, यह एक आध्यात्मिक और मानसिक यात्रा है। वास्तु के अनुसार विधिपूर्वक किया गया गृह प्रवेश न केवल नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करता है, बल्कि परिवार में सुख, शांति और समृद्धि भी लाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।